यूनिवर्सिटी के बारे में आप सोचते हैं कि वहाँ तो ड्रग फ्री माहौल होना ही चाहिए। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। जिस एडमिनिस्ट्रेशन में और टीचिंग फैकल्टी में ज़्यादातर लोग प्रो ड्रग हों और ड्रग यूज़ करते हों, वहाँ यूनिवर्सिटी का माहौल ड्रग फ्री नहीं हो सकता। और जिस यूनिवर्सिटी में जितने लाइक टीचर होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जो लाइक टीचर होंगे, वो ड्रग्स के बगैर नहीं ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अनफॉर्चुनेटली जितने सीईओज होंगे, जितने बड़े लॉयर्स होंगे, बड़े डॉक्टर्स होंगे, बड़े जर्नैल होंगे, जज होंगे, जितने वो नुमायाँ बड़े होंगे, वो ड्रग्स के बगैर जीते हुए नज़र नहीं आएंगे। वो सिगरेट और दीगर मनशियात के हवाले से बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे। अब उनकी छत्र छाया में एक लड़का जो कि 18 साल की उम्र में यूनिवर्सिटी जा रहा है, तो वो क्या सीखेगा? अनकॉन्शियसली वो क्या सीखेगा? वो उस माहौल में ड्रग्स करना सीखेगा। आपके पास ये बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है कि आप जब बात करेंगे किसी से भी, तो लोग अपनी बेबसी को देखते हुए, जैसे अंगूर खट्टे होते हैं तो कहते हैं ठीक है, खैर है तो सभी कर देने, सभी डूबे हुए हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो आप ऐसे लोग ढूंढ सकते हैं, ऐसे पीयर्स ढूंढ सकते हैं जो कि आपके साथ खड़े हो जाएं। हम तो प्रोफेशनल हैं। यहाँ पे इस हॉल में अगर कोई वालिद या वालदा आज दाखिल होती है तो उसके लिए सारे वालिदैन सपोर्टिव होंगे, और आपके रिश्तेदारों में भी ऐसे लोग होंगे जो कि आपके साथ खड़े होना शुरू हो जाएंगे। और ये जो पीयर्स हैं, जैसे ड्रग एडिक्ट्स होते हैं तो उनके भी पीयर्स होते हैं जिनके बगैर, यानी दोस्त होते हैं, अहबाब होते हैं जिनके बगैर नशा नहीं वो कर सकते। तो आपके भी अगर एक बहन, एक भाई या कोई और रिश्तेदार, कोई स्कूल टीचर, कोई फैमिली फ्रेंड अगर आपके साथ खड़ा हो जाता है और मुश्किल वक्त में खड़ा हो जाता है, तो आप बहुत बेहतर पोजीशन में आ जाते हैं।